गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हम लोगों ने हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में पढ़ा था कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों का इस्तेमाल किया। क्यों किया? क्योंकि उसमें उन्हें बहुत ही ज़्यादा उत्पादन मिल रहा था, उसका लाइफ स्पैन कम था। इसके अलावा 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स भी थे जो कि प्रयोग करने में उनको सुविधा थी। हम अलग अलग लक्षणों को, अलग अलग गुणों को लेकर प्रयोग कर सकते थे। तो मेंडल ने प्रयोग किया और उन्होंने 3 नियम प्रतिपादित किए। सबसे पहले जब वो प्रयोग कर रहे थे तो उन्होंने एक एक लक्षण को ध्यान में रखकर प्रयोग किया। उसके बाद और लक्षणों को साथ में लेकर प्रयोग किया। जब हम एक ही लक्षण को लेकर एक पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के साथ प्रयोग करते हैं तो उसे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बौने पौधे को दिया। पैतृक पीढ़ी में उन्होंने ये शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे लिए और उसमें परपरागण कराया। परपरागण कराने पर हम देख रहे हैं यहाँ पे दोनों कैपिटल टी है, यानी दोनों जीन्स एक जैसे हैं। तो इस तरह के जीन्स को हम कहेंगे होमोजाइगस। ये भी दोनों स्मॉल टी हैं, इन्हें हम इसे भी होमोजाइगस ही कहेंगे। तो इन दोनों के गैमेट्स बने, इसमें दोनों गैमेट्स एक ही तरह के बनेंगे कैपिटल टी, और इसमें भी दोनों गैमेट्स एक ही तरह के स्मॉल टी बनेंगे। फिर जब इसमें हम क्रॉस कराया गया तो पहला जीन इसके साथ जा सकता है तो कैपिटल टी बना, पहला दूसरे के साथ गया तो भी कैपिटल टी बना। फिर इसका दूसरा जीन पहले के साथ जाएगा तो कैपिटल टी, और दूसरे के साथ जाएगा तब भी कैपिटल टी। तो इस तरह हम देखते हैं कि F1 जनरेशन में हमें सारे जो पौधे मिले वो कैपिटल टी ही मिले और सारे पौधे लंबे थे। तो पिछली बार हमने पढ़ा था कि वो कैरेक्टर्स जो हेटेरोजाइगस कंडीशन में अपना अपीयरेंस दिखाते हैं वो प्रभावी लक्षण होते हैं। यहाँ पर सारे पौधे लंबे हैं, यानी कैपिटल टी लंबा पौधा था, स्मॉल टी बौना पौधा था। यहाँ पर कौन सा लक्षण प्रकट हुआ है? कैपिटल टी यानी लंबेपन का लक्षण प्रकट हुआ है। इसका ये मतलब हुआ कि जो कैपिटल टी है ये लंबेपन का प्रभावी लक्षण है और F1 जनरेशन में ये प्रकट हुआ। हम जब भी ये प्रयोग दोहराएंगे दो कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर्स के साथ तो जो प्रभावी लक्षण होगा वो F1 जनरेशन में प्रकट होगा। इसी को प्रभाविता का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब हम F1 जनरेशन को लेकर जब हमने इसमें सेल्फ पॉलिनेशन कराया, इसको क्रॉस कराया, तो हमें जो गैमेट्स मिलेंगे, अगर हमने 2 पौधे लिए, दोनों कैपिटल टी स्मॉल टी हैं तो एक जैसे ही यहाँ पे भी हमें मिल गया गैमेट्स। तो अब जब हमने यहाँ क्रॉस कराया तो अब देखिए क्या मिल रहा है हमें, कैपिटल टी। यहाँ पहला वाला दूसरे के साथ जाएगा तो हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, दूसरा पहले के साथ जाएगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और दूसरा दूसरे के साथ जाएगा तो स्मॉल टी। तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें लंबे पौधे भी मिल रहे हैं और बौने पौधे भी मिल रहे हैं F2 जनरेशन में। तो F2 जनरेशन में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 3 पौधे लंबे मिले और 1 पौधा बौना मिला, यानी जो अनुपात है लंबे और बौने के बीच में वो 3:1 है। तो जो फिनोटाइप होगा उसका रेशियो होगा 3:1। लेकिन अब हम अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर जीनोटाइप अलग अलग है। यहाँ पर दोनों जीन्स एक जैसे हैं, कैपिटल टी, तो ये होमोजाइगस जीन हुआ, होमोजाइगस लंबा पौधा हुआ। यहाँ पर दोनों जीन अलग अलग हैं, यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी है
तो ये हेट्रोजाइगस लंबा हुआ, यानी ये शुद्ध लंबा, ये मिश्रित लंबा। तो लेकिन बाहर से देखने पर इसका जो अपीयरेंस होगा वो लंबा ही होगा। तो इनका फिनोटाइप तो होगा 3:1 रेशियो, लेकिन अगर जीनोटाइप की हम बात करेंगे तो शुद्ध लंबा, संकर लंबा और बौने का रेशियो होगा 1:2:1, यानी 1:2:1। तो F2 जनरेशन में जो रिसेसिव कैरेक्टर था, अप्रभावी लक्षण यानी बौनेपन का लक्षण भी हमें फिर से मिल गया। इसी को हम युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। जब हमने पैतृक पीढ़ी में शुद्ध लंबे शुद्ध बौने पौधे का संकरण कराया तो प्रथम पीढ़ी में हमें सारे पौधे लंबे मिले, कोई भी बौना पौधा नहीं था। लेकिन जब इसका स्वपरागण कराया गया तो F2 जनरेशन में दूसरी पीढ़ी में हमें लंबे पौधे के साथ बौने पौधे भी मिले। इसी को पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। ये मेंडल का एक संकर संकरण था जब वो एक ही लक्षण को लेकर प्रयोग कर रहे थे। जब 2 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के साथ प्रयोग किया गया तो वो डाईहाइब्रिड क्रॉस या द्विसंकर संकरण कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम 2 कैरेक्टर्स को प्रयोग में ध्यान में रखकर प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेंडल ने गोल बीज और पीले बीज, RR यानी गोल राउंड और YY यानी पीले, गोल शुद्ध गोल और शुद्ध पीले बीज तथा शुद्ध हरा और झुर्रीदार बीज के बीच में जब संकरण कराया तो F1 जनरेशन में सारे जो बीज मिले वो गोल और पीले थे, यानी यहाँ कैपिटल R प्रभावी हुआ और ये Y राउंड और येलो ये दोनों लक्षण प्रभावी लक्षण हैं। अब जब F1 जनरेशन के पौधों को लेकर हमने स्वपरागण कराया तो हमें F2 जनरेशन में और भी कई चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि शुरू में हमने सिर्फ राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन लिया है, लेकिन जब हमने इनको कराया क्रॉस तो पहले तो हम देखेंगे कि यहाँ पे ये R जो है Y के साथ जा सकता है, ये कैपिटल R स्मॉल y के साथ भी जा सकता है। तो यानी यहाँ 2 तरह के गैमेट्स बनेंगे, कैपिटल R कैपिटल Y और कैपिटल R स्मॉल y। इसी तरह ये जो स्मॉल r है ये कैपिटल Y के साथ भी जा सकता है और स्मॉल r स्मॉल y के साथ भी जा सकता है। तो इस तरह हम देखेंगे कि यहाँ पर हमें 4 तरह के गैमेट्स मिल रहे हैं, दूसरे पौधे में भी 4 तरह के गैमेट्स मिले। तो जब हम क्रॉस कराएंगे तो ये गैमेट जब इसके साथ मिलता है युग्मक तो स्मॉल r स्मॉल y बनेगा। इसी तरह ये जब इसके साथ मिलेगा तो स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। इसी तरह हम आपस में जब संकरण कराते जाते हैं तो हमें एक नई चीज़ देखने को मिलती है। हम देखते हैं कि जो पैतृक पीढ़ी में पौधे थे वो गोल पीले थे और झुर्रीदार हरे थे, लेकिन F2 जनरेशन में जब हमने यहाँ प्रयोग किया द्विसंकर संकरण तो हमें गोल के साथ हरे बीज भी मिले और झुर्रीदार के साथ पीले बीज भी मिले। ये जो बीज हैं ये तो पैतृक पीढ़ी में नहीं थे, तो ये कहाँ से आ गए? इसका ये अर्थ हुआ कि ये जो लक्षण है गोल बीज का और हरे बीज का, गोल या झुर्रीदार होना या हरा या पीला होना, ये आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। ये सारे लक्षण जो है वो स्वतंत्र होते हैं और किसी दूसरे जीन के साथ अगली पीढ़ी में प्रकट हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि F2 जनरेशन में जो रेशियो मिला हमें फिनोटिपिक
वो 9:3:3:1 का मिला। यहाँ जो शुद्ध गोले, यहाँ पे गोले और पीले बीज 9 मिले। 9 के रेशियो में गोल हरे 3, झुर्रीदार पीले 3 और झुर्रीदार हरे 1। तो इस तरह 9:3:3:1 में ये रेशियो हमें फिनोटाइपिक मिला। इसी को हम स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम कहेंगे, क्योंकि ये जो लक्षण हैं ये आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, स्वतंत्र हैं। किसी भी दूसरे लक्षण के साथ ये अगली पीढ़ी में प्रकट हो सकते हैं। ये जो द्विसंकर संकरण है, इसके द्वारा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम हम दिखा सकते हैं। तो हम देखते हैं कि मेंडल ने 3 नियम दिए। पहला है प्रभाविता का नियम, दूसरा युग्मकों की शुद्धता का नियम और तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो बच्चों, आप लोगों को गृह कार्य दिया जा रहा है, उसको कॉपी में करते जाइएगा। पहला प्रश्न है युग्मकों की शुद्धता का नियम क्या है, और दूसरा प्रश्न है यदि पैतृक पीढ़ी में शुद्ध लंबे पौधे, लाल फूल तथा शुद्ध बौने पौधे, सफ़ेद फूल का संकरण कराया जाए तो पीढ़ी में किस तरह का अनुपात मिलेगा।